गांव के उस छोटे से टूटे फूटे घर में बैठी मां की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। सालों पहले जो बेटा उसे छोड़कर चला गया था, क्या वह कभी लौटेगा? दूसरी ओर एक आलीशान होटल का मालिक अपने बिजनेस की ऊंचाइयों को छूने के बावजूद बेचैन था। आखिर उसे किस चीज की कमी थी? ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों को मिस न करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी सुनें। दोस्तों, किसी गांव में एक टूटा फूटा घर था। देखने से लग रहा था कि इसकी 10 से 15 साल से ना तो कोई मरम्मत हुई है और ना ही इस पर रंग रोगन कराया गया है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अड़ोस पड़ोस वाले उसे खाने पीने का सामान दे दिया करते थे और इसी वजह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है, जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, और वह सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि बूढ़ी औरत कुछ काम कर रही थी। तभी वह जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह कहता है, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अब यह देखकर वह बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वह सोचने लगती है, यह लड़का कौन है? मैंने इसकी जिंदगी कैसे बदल दी? आखिर कौन था वह लड़का और क्या थी इस बूढ़ी औरत की कहानी? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी। एक छोटे से गांव में दयावती नाम की महिला रहा करती थी। उसके पति का नाम लाल सिंह था। लाल सिंह मजदूरी किया करता और उसी से अपने घर का भरण पोषण करता था। धीरे धीरे समय बीता। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। कुछ समय और बीता और फिर एक दिन पता चला कि दयावती गर्भवती है। यह खबर सुनकर लाल सिंह बहुत खुश हुआ। उसके मन में उमंग थी कि अब उनके घर में एक नया सदस्य आएगा। समय बीता और दयावती ने एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम अरुण रखा। अब घर में एक और सदस्य था, तो लाल सिंह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अरुण 5 साल का हुआ, तब उसके पिता बीमारी के चलते चल बसे। दयावती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूंगी? मेरे पति भी नहीं रहे, इस बच्चे का भरण पोषण कैसे करूंगी? उसके मायके वाले उसे समझाने लगे, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति नहीं रहा तो तुम ऐसा करो, इस बच्चे को हम पाल लेंगे। तुम दूसरी शादी कर लो, अभी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है। यह सुनकर दयावती को बहुत बुरा लगा। वह बोली, नहीं, यह मेरे पति की निशानी है। मैं इसी के साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगी। संघर्ष की शुरुआत दयावती ने अरुण को अकेले पालने की ठान ली। वह दूसरों के घरों में काम करने लगी, मजदूरी करने लगी, ताकि अपने बेटे को पाल सके। धीरे धीरे अरुण बड़ा होने लगा, लेकिन वह अपनी मां की कोई भी बात नहीं सुनता था। जैसे ही वह 15 साल का हुआ, वह अपने 2 दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने लगा। मां उसे बार बार डांटती, बेटा, ऐसे दोस्तों में नहीं घूमा करते, तेरे पिता नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि इसे इसकी मां से संभाला नहीं गया और यह बिगड़ गया। लेकिन अरुण पर कोई असर नहीं हुआ। तभी एक दिन वह दोस्तों के साथ शराब पीकर घर लौटा। जब मां को इस बारे में पता चला, तो उसने उसे बहुत मारा। वह रोते हुए बोली, तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा होता कि मुझे कोई संतान ही नहीं होती। कम से कम मुझे आज यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। रात को वह बहुत देर तक उसे पीटती रही। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। अरुण को बहुत गुस्सा आया। रात भर वह चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा सोचता रहा। फिर जैसे ही उसकी मां की आंख लग गई, अरुण ने अपने कपड़े एक थैली में भरे और चुपचाप घर से निकल गया। भूख, संघर्ष और नई दुनिया। वह अंधेरे में गांव से बाहर निकला। गांव से 3 किलोमीटर दूर मेन रोड थी। वहां पहुंचने में सुबह हो गई। फिर वह किसी तरह लिफ्ट लेकर एक बड़े शहर पहुंच गया। बड़े शहर की भीड़ देखकर वह हैरान था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। तभी उसे भूख लगी। वह एक होटल में गया और होटल मालिक से बोला, मेरा कोई नहीं है, मैं भूखा हूं, बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। अब मैनेजर सोचता है, चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। उसके बाद मैनेजर उसे खाने के लिए खाना दे देता है और कह देता है
कि इस होटल के अंदर तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। अब वह खाना खाता है, खाना खाने के बाद बर्तन साफ करता है और दोबारा से मैनेजर के पास जाता है। वह मैनेजर से कहता है, साहब, मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं हूं। मैं अपने घर से यहां कुछ काम करने के लिए आया हूं। ना तो मेरे पास रहने को छत है और ना ही खाने के लिए खाना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी होटल में काम कर लिया करूंगा और शाम को यहीं पर लेट जाया करूंगा। अब इसके बाद मैनेजर सोचता है कि फ्री का वर्कर मिल रहा है जो 24 घंटे इस होटल पर रहेगा और हमारा काम करेगा। तो वह कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। खाने के लिए खाना मिल जाएगा और रहने के लिए होटल भी है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। इसके बाद अरुण वहां पर रहने लगता है। वह बड़ी मेहनत से काम करता है और अपने काम को बखूबी निभाता है। जब मैनेजर उसे काम करते हुए देखता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। वह सोचता है, यह तो बहुत मेहनत करता है। इसी कारण मैनेजर उससे और भी काम करवाने लगता है, जैसे सब्जियां काटना, बाजार से सामान लाना और लोगों को खाना परोसना। दिन भर वह होटल पर काम करता और शाम को वहीं सो जाता। बदले में उसे खाना और रहने के लिए जगह मिल गई थी। लेकिन होटल मालिक की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी, क्योंकि अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। अरुण उनकी हर तरह से देखभाल करता, उनका ध्यान रखता, दवाइयां समय पर देता और उनका साथ निभाता। कुछ समय बाद होटल मालिक ने अरुण को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन मेहनत से काम करके यह सब बनाया है, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी सारी संपत्ति, मेरे सारे होटल, सब कुछ तेरा हो। मैं तुझे अपना बेटा मान चुका हूं और अब मैं तुझे कानूनी रूप से भी गोद लेना चाहता हूं। यह सुनकर अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने मालिक के पैर पकड़ लिए और कहा, साहब, आप ही मेरे लिए पिता समान हैं। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा और आपके नाम को ऊंचा रखूंगा। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत होटल मालिक ने अरुण को गोद ले लिया और अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी। अरुण अब एक गरीब मजदूर लड़के से एक बड़े बिजनेसमैन में बदल चुका था। कुछ ही सालों में उसने होटल चेन को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और मालिक का सपना पूरा किया। लेकिन इन सब के बावजूद वह अपनी मां को नहीं भूला था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब उसे अपनी मां से मिलना चाहिए। वह उसी गांव में लौट कर आया जहां उसने अपनी मां को छोड़ा था। जैसे ही उसने उस पुराने टूटे फूटे घर को देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने देखा कि उसकी बूढ़ी मां अंदर कुछ काम कर रही थी। वह दौड़कर अंदर गया, अपनी मां के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मां, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अगर उस दिन आपने मुझे नहीं डांटा होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। आपने जो भी संघर्ष किया, मैं अब उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब मैं आपको इस गरीबी से निकालूंगा और अपने साथ ले चलूंगा। दयावती पहले तो उसे देखकर पहचान नहीं पाई, लेकिन जब उसने अरुण की बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और बोली, बेटा, तूने मेरी मेहनत और संघर्ष को सार्थक कर दिया। इसके बाद अरुण अपनी मां को अपने साथ ले गया, उन्हें एक अच्छे घर में रखा, हर सुख सुविधा दी और उनकी सेवा की। वह हमेशा कहता था, अगर मेरी मां ने मुझे सही राह नहीं दिखाई होती तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। इस तरह एक गरीब लड़के की मेहनत, उसकी मां के संघर्ष और सही दिशा में उठाए गए कदमों ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। सीख, मां बाप की डांट और सलाह हमेशा अच्छे के लिए होती है। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। जो भी अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करता है वह जरूर सफल होता है। अगर इस कहानी ने आपको किसी भी तरह से छू लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।